टेंसेज में सबसे बेसिक आप ये तो जरूर जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ कि टेंसेज में आपको कितना पढ़ना है। एक चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस चार्ट में आपको देखना है, यहाँ पे 3 कॉलम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे आप पढ़ेंगे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के 3 टाइप के सेंटेंस देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। एंड उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया फाइनल चार्ट टेंसेस का। स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल टेंस से। सिंपल टेंस में हम लोग 2 टाइप के सेंटेंस देखते हैं, एक में वर्ब होता है और दूसरे में वर्ब नहीं होता है। तो जिसमें वर्ब नहीं होता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, बॉटल टेबल पर है, बिल्ली बेड पर है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब नहीं बता रहे कि काम हो रहा है कोई, वो नहीं बता रहे, बस इतना बता रहे कि यहाँ पर कोई है, किसी के होने का बता रहे हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैं लिखती हूँ, मैं लिखी, मैं लिखूंगी, जिसमें आप काम करके बता रहे हो। तो जिसमें काम नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, बिल्ली बेड पर है, कैट इज ऑन द बेड, ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंस। अब ऐसे तो कई सेंटेंस होंगे ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगी और आप सारे सेंटेंस खुद बना लोगे। सो एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड जिसमें वर्ब होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड ये दोनों एग्जिस्टेंस और वर्ब वाले सेंटेंस सिंपल टेंस में ही आते हैं। एग्जाम्पल, क्लास में 2 फैन है, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस हुआ। तो आंसर आएगा 2 फैंस आर इन द क्लास। एंड दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम वर्ब वाला, मैं लेटर लिखती हूँ, आई राइट लेटर। तो इसमें आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब कब कौन सा लगाना है और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो ये समझने के लिए पहले आपको 2 मिनट देना पड़ेगा, फिर आपको सब समझ में आएगा। और वापस से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं हम जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, क्लास, बोतल, जिसके बारे में भी आप बात करोगे उस सेंटेंस में उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट में इज, एम, आर, एंड पास्ट में होता है वॉज, वर, फ्यूचर में होता है विल। तो इज किसके साथ लगाते हैं हम, जो सिंगुलर हो। लाइक मैं एक बॉटल के बारे में बात कर रही हूँ तो बॉटल इज, एंड आर प्लूरल के साथ, मैं एक से ज्यादा बॉटल की बात कर रही हूँ, बॉटल्स, तो बॉटल्स आर। जैसे अभी फैन मैंने बोला, फैन एक है तो फैन इज, एंड फैन एक से ज्यादा है तो फैन्स आर। एंड एम जो है, ए एम एम, ये हमेशा आई के साथ आता है, आई एम, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आता है पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, तो वैसे ही वॉज आएगा सिंगुलर के लिए एंड वर आएगा प्लूरल के लिए। जैसे बॉटल एक है, बॉटल वॉज, एंड बॉटल एक से ज्यादा है, बॉटल्स वर। एंड फ्यूचर में सबके साथ आप विल यूज करोगे क्योंकि वहां पे एक ही ऑप्शन है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो हमारे सेंटेंस में लास्ट का पार्ट बच जाता है। एग्जाम्पल, क्लास में 2 फैन है, 2 फैंस आर इन द क्लास। तो इन द क्लास जो आ गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बात कर रहे हैं हम फैन की, 2 फैन की बात कर रहे हैं और वो कहाँ पर है, क्लास में है। तो लास्ट का जो था वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग का जो फैन की बात करें हमने, वो फैन हो गया हमारा सब्जेक्ट। एंड वापस से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि राम मुंबई में है, राम इज इन द मुंबई। तो हम राम की बात करें ना, राम कहाँ पर है, तो राम हो गया सब्जेक्ट एंड इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड जो लास्ट में बच गया वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही वर्ब वाले सेंटेंस में, मैं लेटर लिखती हूँ, आई राइट लेटर, तो मैं लिखती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई, लिखना राइट वर्ब हो गया, और क्या लिखती हूँ, लेटर लिखती हूँ, तो लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको समझना है और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो अब वापस से आते हैं हम अपने चार्ट पर। तो ये रहा हमारा चार्ट जिसमें हम लोगों ने सिंपल टेंस में 2 टाइप के सेंटेंस देखे। अब इसी 2 टाइप के सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में देखेंगे
अब मैं आपको एक शॉर्ट में चीजें बताती हूँ। एग्जिस्टेंस में कैसे टाइप के सेंटेंस होंगे प्रेजेंट के लिए। टेबल पे बुक है, टेबल पे बॉटल है, टेबल पे पेन है, तो लास्ट में है आएगा तो समझ जाना ये प्रेजेंट है। और जिसमें कोई वर्ब नहीं होगा तो वो एग्जिस्टेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। टेबल पर बुक है, बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पर बॉटल है, बॉटल इज ऑन द टेबल। टेबल पर पेन है, पेन इज ऑन द टेबल। क्लास में बहुत सारी किताबें हैं, मैनी बुक्स आर इन द क्लास। क्लास में 2 बोर्ड है, 2 बोर्ड्स आर इन द क्लास। किचन में 4 ग्लास है, 4 ग्लास आर इन द किचन। मैं मुंबई में हूँ, आई एम इन द मुंबई। मेरी बहन क्लास में है, माई सिस्टर इज इन द क्लास। सो गाइज, इस तरह आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कहाँ पे कौन सा यूज करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सेंटेंस फ्रेम करना सिखाया। इससे आप कोई भी कैसे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि कब आपको सब्जेक्ट लगाना है, कब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कब वर्ब लगाना है, कब गोइंग टू लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस और सेंटेंस इसमें बनाएंगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। और भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।